वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसमें केमिकल बॉन्डिंग का हम पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए या ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड बनाने के लिए और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है दोनों के लिए, सिर्फ इनकी जो साइन है वो चेंज होती है, जैसा कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के लिए होती है। तो जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड between two atoms in a diatomic molecules is known as bond energy। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और जो इसका यूनिट है वो क्या है, किलो जूल पर मोल। हर एनर्जी का यूनिट होता है, तो इस बॉन्ड एनर्जी का यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, अब इन दोनों के बीच में ये क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसको ब्रेक किया तो ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में या फ्री हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये क्या है, एटॉमिक फॉर्म में। ये लिख देता हूं यहां पे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ये कौन सा है, फ्री एटॉमिक फॉर्म में। तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की, अब ये जो सिंगल बॉन्ड है अब ये ब्रेक हो चुका है, तो इसके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू 435 किलो जूल पर मोल। अब देखिए ये क्या है, एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम मेंशन नहीं करते, तो ये पॉजिटिव में, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो डेल्टा H की जो साइन है वो पॉजिटिव होती है, और वो रिएक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सेम, ये फ्री ऑक्सीजन एटम है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन एटॉमिक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू 244 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये लिख रही एग्जाम्पल, ये जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है, प्योर कोवेलेंट है, और इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, तो इसलिए ये दोनों नॉन पोलर है। और इनमें एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन की। तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो डेल्टा H इज इक्वल टू 431 किलो जूल पर मोल। अब ये नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर है। अब आप देखें कि 244 किलो जूल पर मोल नॉन पोलर के लिए, और पोलर के लिए कितनी है, 431 जो ग्रेटर है किससे, 244 से। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, जनरली बॉन्ड एनर्जी ऑफ द पोलर बॉन्ड आर ग्रेटर देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर की एनर्जी ज्यादा होती है, ये देखिए ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू इसके। तो पोलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और इससे कम होती है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन एंड क्लोरीन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए 244 किलो जूल पर मोल है, अगर हम क्लोरीन प्लस क्लोरीन ये दोनों बॉन्ड बनाए तो ये Cl2 बनेगा, यानी कि ये बनेगा, तो ये एनर्जी सेम होगी,
244 किलो जूल पर मोल। सिर्फ जो साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, माइनस साइन आएगी। तो बॉन्ड एनर्जी बनाने के लिए और तोड़ने के लिए दोनों सेम होती है। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन द बॉन्ड डिस्टेंस। शॉर्टर द बॉन्ड डिस्टेंस एंड ग्रेटर वुड बी द बॉन्ड एनर्जी। अब ये आप देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड का जो डिस्टेंस है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो डबल बॉन्ड है उसका है 1.34 एंगस्ट्रॉम और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो देखें सबसे ज्यादा जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो किसका है, सिंगल बॉन्ड का है, इसके बाद डबल का है, उसके बाद ट्रिपल का है। तो जिसका बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। 347 है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस कम है तो 598 किलो जूल पर मोल है। इसका सबसे कम है ट्रिपल बॉन्ड का, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 820 किलो जूल पर मोल। तो ये बॉन्ड एनर्जी का था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।